इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अन ज़ियाद इब्न हारिस सुद्दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल आतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बायअतुहु फ़ज़करा हदीसन तवीलन फ़अताहु रजुलन फ़क़ाल आतिनी मिनस सदक़ति फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लम यर्ज़ा बिहुक्मि नबिय्यिन वला गैरिही फ़िस सदक़ाति हत्ता हकमा हुवा फ़जज़्ज़अहा समानियत अज्ज़ाइन फ़इन कुन्त मिन तिल्कल अज्ज़ाइ अहतैतु। रवाहु अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। ये आज जो हदीस हम पढ़ने लगे हैं ज़कात और सदक़ात के मुस्तहिक़ीन जो लोग हैं उनके बारे में है। ज़ियाद बिन हारिस सुद्दाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। ज़ियाद ने इस मौके पर एक तवील हदीस जिक्र की और ये वाक़या भी बयान किया। तवील हदीस नहीं है यहाँ पर, अब ये वाक़या जो यहाँ पर बयान हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ज़कात के माल में से कुछ मुझे अनायत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात के मसारिफ को न तो किसी नबी की मर्जी पे छोड़ा है और न किसी गैर नबी की मर्जी पर छोड़ा है, बल्कि खुद ही फैसला फरमा दिया है। यानी ज़कात एक ऐसी चीज़ है जो फ़र्ज है और ये इंसान अल्लाह के लिए दे रहा होता है और अल्लाह ही ने इसको बता दिया कि किस किस को देनी है। और इसके यानी ज़कात के 8 हिस्से यानी 8 किस्में कर दी गई हैं। तो अगर तुम इन किस्मों में से किसी किस्म के आदमी हो तो मैं ज़कात में से तुमको दे दूंगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने ज़कात से कुछ अपील की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात जो है वो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने 8 मदात बयान कर दी हैं। अगर उन मद में से किसी मद में तुम आते हो तो बताओ। ये असल में आज के दौर में बहुत अहम रवायत है। हम में से हर कोई और ख़ुसूसन हमारे यहाँ जो मांगने वाले आम मांगने वाले होते हैं, रमज़ानुल मुबारक में उनका यही वतीरा होता है कि वो घर घर जाकर, दुकानों पे जाकर, जहाँ भी कोई मिल जाए, मस्जिद के बाहर, वो कहते हैं कि जी हमें ज़कात दे दें और ज़कात सदक़ात में से हमें दे दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दें, फ़लाँ कर दें, फ़लाँ कर दें। तो हम में से कई सादालू लोग जो है उनको ज़कात दे देते हैं। तो क्या इस तरह हमारी ज़कात अदा हो जाती है? लेकिन ज़कात के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपने जो भी आपका माल था उस पर ज़कात दी, उसको बनाया, कितनी ज़कात बनती है। दूसरा है उस ज़कात को वहाँ लगाया जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो इस जो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 बदात का तज़किरा किया है वो सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बयान किया है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये यहाँ पर 8 जो है वो मदआत हैं। सबसे पहली है बेशक ज़कात जो है वो सिर्फ फ़ुक़रा का हक है। दूसरी है वल मसाकीन और मसाकीन लोगों का हक है। वल आमिलीन अलैहा जो ज़कात को जमा करने पर माबूर हो उनका हक है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और तालीफ़ क़ल्ब दिलजोई के लिए उसके लिए है। व फिर रिक़ाब गुलामों और बांदियों को आज़ाद करने के लिए, गर्दनों को छुड़ाने में है। और वल गारिमीन यानी जो शख्स कर्जे में दब जाए उसको कर्जे के बोझ से निकालने के लिए, वफ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में, और वब्निस सबील और मुसाफिरों को। अब ये कुल 8 मदात हैं जिसमें ज़कात दी जा सकती है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये 8 मदात के अलावा किसी भी जगह पर ज़कात नहीं दी जा सकती।
हाँ कहीं और देना है, जैसे अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी रमज़ानुल मुबारक में ज़कात के लिए अपील करते हैं, तो आप उसको किस मद में ज़कात देंगे? तो मरीज पर तो ज़कात नहीं लगती, तो हॉस्पिटल्स को आप ज़कात ना दें, आप सदकात दें, आप वैसे उनके साथ ताउन करें, मरीजों की देख, वो भी अजर है अल्लाह के यहाँ, उसका भी अजर है, और रमज़ानुल मुबारक में करेंगे तो 70 गुना ज़्यादा अजर है। लेकिन ज़कात आप इस मद में नहीं दे सकते कि हॉस्पिटल वाले उसको इस्तेमाल करें। हाँ, इला ये कि हॉस्पिटल में वो मरीज जो मुसाफिर होते हैं आगे, क्योंकि एक वब्न सबील की है, मुसाफिर जो बाहर से लोग आकर इलाज करवाते हैं, और ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा फिर हॉस्पिटल वालों को बताना होगा कि ये शख्स मुसाफिर है और इस मुसाफिर को हमने ज़कात की मद में जो है वो इलाज किया है। तो बहरहाल ये 8 मदात हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी अर्ज कर देता हूँ, तफसील तो इंशाल्लाह हम जब सूरह तौबा पढ़ेंगे वहाँ पर मैं अर्ज करूँगा। फुकरा यानी ये आम गरीब और मुफलिस लोग। फ़कीर अरबी ज़बान में गनी के मुकाबले में बोला जाता है, और इस लिहाज से वो तमाम गरीब लोग इसमें आ जाते हैं जो गनी नहीं है, यानी जिनके पास इतना सरमाया नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, यानी जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है वो शख्स ज़कात ले सकता है। शरीयत में गिना का म्यार यही है। किताब ज़कात के बिल्कुल शुरू में एक रवायत बयान की जाती है सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और उस रवायत में ज़कात के बारे में इरशाद हुआ है, तो खज़ू मिन अगनियाहिम, के अपने गनी लोगों से इसको हासिल करो, व तुरद्दु इला फुकराइम, और अपने फ़कीर लोगों में इसको बांट दो, इसको दे दो। तो फ़कीर ये लोग हैं। मसाकीन कहते हैं वो हाजतमंद जिनके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ ना हो और बिल्कुल खाली हाथ हो, मसाकीन। या यूं समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करके भी अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट ना पाल सकते हो, ये भी मसाकीन लोगों में इनका शुमार होता है। आमिलीन कहते हैं, आमिलीन ज़कात का वसूल करने वाला अमला, यानी बाकायदा ये ज़कात इस्लामी रियासत के अंदर तो एक पूरा सेटअप होगा ना, ज़कात लेने वाला एक पूरा इदारा होगा, तो वो ज़कात जो लेने वाला लोग हैं जो इस काम पर मामूर हैं, वो अगर गनी भी हों तो उनकी मेहनत और वक्त का मुआवजा उनको ज़कात की मद में से दिया जा सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही दस्तूर था कि जो लोग इस पर मामूर थे उनको ज़कात दी जाती थी। तो चौथी बात है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। अब ये बहुत अहम है, इसको कहते हैं तालीफ़ कल्ब के लिए, दिलजोई के लिए, अहम दीनी और मिली मसाले के लिए ज़रूरी हो तो इसको तकसीम किया जा सकता है। और वो अगर दौलतमंद भी हों तब भी इस मकसद के लिए कि ये शख्स दीन के करीब आ जाए और दीन सीख ले, दीन के अंदर दाखिल हो जाए, दीन पर अमल करने वाला बन जाए, तो उस पर ज़कात खर्च की जा सकती है। ये बहुत अहम मद है। तालीफ़ कल्ब यानी कुछ लोगों का दिल जीतने के लिए भी आप ज़कात की मद में से, ताकि वो दीन के करीब हो जाए, कुरान के करीब हो जाए, इस मद में उसको खर्च कर सकते हैं। इसके बाद है रिकाब। रिकाब कहते हैं गर्दनों के छुड़ाने में। उस वक़्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुलाम थे, बांदियाँ थी, लौंडियाँ थी, उनको आज़ाद कराना, उस पर खर्च किया जाता था। आज के दौर में तो ये निज़ाम ही ख़त्म हो गया ना, ये तो लौंडियाँ और गुलाम अब नहीं है, दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है। तो आज के दौर में ऐसे लोग जो नाहक कैद हो गए हों, जिन पर झूठे मुकदमात करके उनको जेलों में भर दिया गया हो, ऐसे लोगों पर मुकदमे करके, वकील करके उनको उन मुकदमात से बाइज्जत बरी करवाना, ये जो है वो रिकाब के मानों में आता है। इसके बाद है गारमीन, जिन लोगों पर कोई ऐसा माली बाढ़ आ गया हो जिसके उठाने की उनमें कोई ताकत ना हो, जैसे अपनी माली हैसियत से ज़्यादा कर्ज का बोझ ले लिया या कोई दूसरा माली तावान उन पर पड़ गया, तो इन लोगों की मदद भी ज़कात की मद से की जा सकती है। ये लोग भी जो है वो उसके अंदर आते हैं ज़कात की मदद में। तीसरा है फ़ी सबीलिल्लाह, और ये फ़ी सबीलिल्लाह उलमा और आइम्मा के नज़दीक इससे मुराद दीन की नुसरत और हिफाजत और इलाए कलमतुल्लाह का सिलसिला है, यानी दीन की इकामत, जदोजहद, दावत व तबलीग, सब के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फ़ी सबीलिल्लाह की मद में आती है। और इसके बाद है आखिरी मद, 8वीं मद, इब्न सबील। इससे मुराद वो मुसाफिर हैं
जिन्हें मुसाफरत में होने की वजह से कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है या उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो उनकी मदद की जा सकती है। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे किसी ने आकर ज़कात की जो है वो मामला पूछा कि मुझे ज़कात चाहिए, तो आपने उनसे कहा कि क्या तुम इन 8 मदात के दरमियान किसी मद में आते हो तो मैं तुम्हें ज़कात दे देता हूँ, और अगर तुम किसी मद में दाखिल नहीं हो सकते तो फिर तुम्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। यानी ज़कात की ये मदात हैं, तो इसी मदात में इसको खर्च किया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ हम चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, ज़कात है, इन्फाक है, एक फिर जो है वो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा नफली सदक़े हैं, करें आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन हर जगह पे ज़कात ही को हम क्यों लेके आते हैं? इसको भी ज़कात से दे दें, इसको भी ज़कात से दे दें, इसको भी ज़कात से दे दें। तो भाई अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ताला ने बहुत वसी रखा है दीन, तो ज़कात को उसकी मदात में खर्च करो, और बाकी कहीं खर्च करना है तो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है। ये नहीं है कि बाकी ज़कात देकर आप बरी और ज़िम्मा हो गए, नहीं, ज़कात के अलावा भी तुम्हारे माल में हक है। अगर यतीमों लोगों का, गरीब लोगों का, फ़कीर लोगों का, तो उन पर तुम खर्च कर सकते हो। तो उसमें से अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए, और जितना इंसान खर्च करेगा ये किसी के लिए नहीं है भला। मेरे लिए कोई भला नहीं है अगर मैं किसी के लिए, मेरे लिए नहीं है भला अगर कोई खर्च करता है। मैं अगर खर्च करता हूँ तो किसी पर मेरा कोई एहसान नहीं है। ये तो मेरे अपने लिए है, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे पूछना है, हाँ जी शकील साहब दसो तुसी की करदे रहे, तो मैं फिर अपना जवाब देना है, तुसी अपना जवाब देना है। तो हर किसी ने अपना जवाब देना है, और ये जो शैतान मुफलिसी के डर से डराता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, खर्च करे, खर्च करे। इंशाल्लाह जितना ज़्यादा खर्च करेंगे अल्लाह ताला मज़ीद अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन अहादीस को समझने की और इनके मुताबिक अपने आमाल को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।